मैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ललितपुर से वर्चुअल माध्यम से डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के चतुर्थ यूनिट के विषय में चर्चा करूँगा, जिसका नाम मापन है। इसके अंतर्गत हम मापन की विभिन्न पद्धतियाँ, किसी वस्तु की लंबाई को कैसे मापा जाता है, किन किन मात्रकों में उसे हम डिनोट कर सकते हैं, वस्तुओं के द्रव्यमान को कैसे मापा जाता है, उन्हें हम किन किन इकाइयों में दर्शा सकते हैं, ताप को कैसे मापा जाता है, ताप मापने के उपकरण क्या क्या होते हैं, उस विषय पर चर्चा करेंगे। समय को कैसे मेजर किया जाता है, समय के मापन की चर्चा करेंगे। द्रवों के आयतन का कैसे मापा जाता है, उसकी चर्चा करेंगे, तथा विद्युत धारा को कैसे मापा जाता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो मुख्य विषय होगा वो मापन होगा। तो सबसे पहला हमारे दिमाग में अगर हम मापन टॉपिक शुरू करते हैं तो ये क्वेश्चन आता है कि आखिर मापन है क्या। इस विषय में आप क्या समझते हो मापन के विषय में? तो सिंपल है, मापन एक तुलनात्मक, किसी वस्तु का तुलनात्मक अध्ययन करना है, एक तुलनात्मक उसका एवेल्युएशन करना है, जिसे हम मापन कहते हैं। तो किसी अज्ञात भौतिक राशि को उसी प्रकार की ज्ञात भौतिक राशि की मानक मात्रा से तुलना करने को ही हम क्या बोलते हैं? मापन बोलते हैं। तो ये क्या है? किसी अज्ञात राशि को उसी प्रकार की ज्ञात राशि के साथ हम उसकी कंपैरिजन कर दें। जैसे ये एक लाइन है, सपोज करो ये लाइन है ना, इसकी हमें लंबाई मेजर करनी है, लंबाई का मापन करना है। तो हमारा जो हमने एक स्टैंडर्ड मान रखा है कि ये है, ये हमारा 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है या 1 मिलीमीटर है या 1 किलोमीटर है, कुछ भी इसका हमने मापन एक मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया। अब हम इससे हम मेजर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो हमारी जो यहाँ तक की डिस्टेंस है इससे कितनी गुनी होगी? तो हमारे जितने भी सेगमेंट बने ये कितना 8 हैं, तो हम 8 का एक न्यूमेरिक वैल्यू रख देंगे और इसकी जो मात्रा, जो हमने मात्रक लिया या जो इकाई ली है उससे क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी जो हमारा मानक है इसकी लंबाई उससे 8 गुनी है। तो हम सिंपल मापन की परिभाषा दे सकते हैं, किसी अज्ञात भौतिक राशि को उसी प्रकार की ज्ञात भौतिक राशि की मानक मात्रा से तुलना करें, तब हम उसे क्या बोल देते हैं? उस प्रक्रिया को मापन बोल देते हैं। तो हम कह सकते हैं मापन क्या है? मापन इज इक्वल टू मापन, और या जिसे मेजरमेंट, मापन इज इक्वल टू आंकिक मान प्लस मात्रक, और हम इसको इकाई भी बोल देते हैं। तो हमारा जो मापन की प्रक्रिया पूर्ण होती है तब हम क्या कहते हैं? कब पूर्ण होगी? जब हमारे पास 2 वैल्यूज होंगी, एक तो आंकिक मान होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, और एक मात्रक होगा। तो आंकिक मान हमेशा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन समस्या मात्रक की आती है। मात्रक समय स्थान के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे हम अगर लंबाई की बात करें तो हमारे यहाँ पर जो लंबाई के पैरामीटर्स हैं वो कैसे नापते हैं? गज में नापते हैं और माइल्स में नापते हैं। जबकि हम CGS की बात करें तो वहाँ सेंटीमीटर में नापा जाता है, MKS की बात करेंगे तो वहाँ मीटर में मापा जाता है, और अगर हम FPS की बात करेंगे तो वहाँ फुट में मापा जाता है। तो ये प्लेस टू प्लेस मात्रक वेरी करते हैं। उन मात्रकों को इंटीग्रिटी यानी सार्वत्रिक करने के लिए हमने एक वैज्ञानिक कमेटी का गठन किया, जिसने एक सार्वत्रिक पद्धति दी, जिसे हम SI पद्धति या इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम कहते हैं। तो हम इन सब पद्धतियों का इस चैप्टर में चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से हम इनको पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। मापन की प्रक्रिया को एक छोटे से प्रयास द्वारा समझा जा सकता है। जैसे
मापन की परिभाषा की बात करते हैं हम, तो परिभाषा को अगर हम देखें तो मापन को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, किसी अज्ञात भौतिक राशि को उसी प्रकार की ज्ञात भौतिक राशि की मानक मात्रा से तुलना करने की प्रक्रिया को ही हम मापन कहते हैं। मापन अगर हम देखें तो दो वैल्यूज से मिलकर कंप्लीट होता है। नंबर 1 आंकिक मान, नंबर 2 मात्रक। आंकिक मान संख्यात्मक मान जो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा, अगर भौतिक राशि के परिमाण की बात करते हैं हम, तो जो आंकिक मान होता है उसमें यदि मात्रक से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसी भी भौतिक राशि का परिमाण आ जाता है। जैसे हमने लास्ट में एग्जांपल देके आपको बताया था, मान लो एक हमने मानक माना कि जो हमारी ये डिस्टेंस है वो 1 मीटर के बराबर है, तो हमें ये इस रेखा की डिस्टेंस का परिमाण ज्ञात करना है। तो इसका हम देखें तो एक ये पार्ट हो गया, ये दूसरा, एक तीसरा और एक चौथा। तो ये हमारा जो माना था हमने जो रेखा ली है वो इसके 4 मानक के बराबर है। तो इसको हम आंकिक मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और हमारा मात्रक क्या हो जाएगा, हमने इसको मीटर माना है मानक, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस जो रेखा है इसका परिमाण कितना हो जाएगा, 4 मीटर का। अब हम मापन से पहले, मापन की अन्य विधियों से पहले अगर हमको मापना क्या है इस विषय में जाने, क्योंकि हमें भौतिक राशियों का मापन करना है तो सबसे पहले हमें भौतिक राशियों को समझना होगा। भौतिक राशियों को समझने के लिए हम भौतिक राशियों को 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ और पूरक मूल भौतिक राशियाँ। तो मूल भौतिक राशियों में आप जैसे जानते हैं इनमें 7 मूल भौतिक राशियाँ आती हैं, जिन्हें हम लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा से जानते हैं। इनको कंसीडर किया गया है। ये हमारी 7 मूल भौतिक राशियां हैं। इनके अतिरिक्त 2 राशियां पूरक मूल राशियां और मूल भौतिक राशियां होती हैं, जिनको हम कोण और घन कोण कहते हैं। कोण को हम थीटा से और यहाँ घन कोण को मेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके मात्रक की बात करें तो रेडियन और स्टेरेडियन होते हैं। इनके अतिरिक्त जितनी भी राशियां होती हैं वो सब व्युत्पन्न राशियों में आती हैं, जैसे कार्य है, सामर्थ्य है, वेग है, संवेग है, त्वरण है आदि राशियां व्युत्पन्न राशियों में आती हैं। अब मूल भौतिक राशियों की बात करें तो लंबाई, मूल बहुत फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं इंग्लिश में इसे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी लंबाई की बात करें तो इसको कैपिटल एल से, एल प्रतीक से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, जिसे एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार द्रव्यमान को कैपिटल एम से, किलोग्राम इसका मात्रक होता है। समय की बात करें तो समय को टाइम टी से, इसका मात्रक सेकंड होता है। ताप की बात करते हैं तो ये थीटा की बात करते हैं, इसको केल्विन के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ज्योति तीव्रता की बात करते हैं तो सीडी से इसका प्रतीक है, कैंडेला इसका मात्रक होता है। इसी प्रकार विद्युत धारा को कैपिटल ए से, ए प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्रक एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा की बात करें तो मोल में इसका मापन किया जाता है। इसका जो मात्रक है वो भी मोल ही होता है। अच्छा, व्युत्पन्न राशियों के विषय में हम बात है। जो मूल व्युत्पन्न राशियां उन राशियों को कहते हैं जो मूल भौतिक राशियों द्वारा निर्मित होती हैं। यानी इनकी जो राशियां हैं वो मूल भौतिक राशियों के चाहे जोड़ने से, घटाने से, गुणा से, भाग से उत्पन्न राशियों को हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशियों। यानी इनकी जो उत्पत्ति होती है वो मूल भौतिक राशियों से होती है। अच्छा, हमारे दिमाग में जब मूल भौतिक राशियां आती हैं तो एक कॉन्सेप्ट और आता है सदिश राशियां और अदिश राशियों का। तो हम राशियों को 2 अदर पार्ट में बांट सकते हैं। नंबर 1 सदिश राशि और दूसरा
अदिश राशि, सदिश राशि की बात करें तो ऐसी मूल भौतिक ऐसी राशियां जो इसमें सभी आ जाएंगी भौतिक राशियां, ऐसी भौतिक राशियां जिनके परिमाण को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी मात्रक और दिशा यानी परिमाण, ऐसी राशियां जिनको हम व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तब ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे वेग है, वेग को हम सदिश राशि कहते हैं क्योंकि इसके मापन के लिए हमें परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई वस्तु या कोई भी कार है वो किसी वेग से पश्चिम की ओर जा रही है, पूरब की ओर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है, दक्षिण की ओर जा रही है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि। अदिश राशि में केवल परिमाण की जरूरत होती है, यहाँ दिशा की जरूरत नहीं होती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि। जैसे किलोग्राम है, मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, टेम्परेचर है, इनको मापने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये सारी जो राशियां होती हैं वो अदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। अब राशियों को पढ़ने के बाद अब हमें जो मूल भौतिक राशियां हैं उनको व्युत्पन्न राशियां हैं और पूरक राशियां हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में आई, जब ये मूल भौतिक राशियां हैं तो इनके लिए हम क्या पढ़ेंगे, मात्रक भी पढ़ेंगे। तो उन मात्रकों को क्या बोलेंगे, मूल भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनके मात्रकों को क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। तो हम नेक्स्ट मात्रक को समझेंगे। ओके, इसी तरह से हम अगर मात्रकों की बात करें तो मूल भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहेंगे, और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, और जो पूरक मूल राशियां हैं उनके मात्रक होंगे उन्हें पूरक मात्रक कहेंगे। इन्हें हम एक छोटे से प्रयास से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि मात्रक को हम डिफाइन कैसे करेंगे। हम मात्रक सुनते रहते हैं, मात्रक, यूनिट या इकाई की बात करते हैं, लेकिन ये है क्या, उस विषय में एक बार उसकी डेफिनेशन के विषय में बात करेंगे, फिर मात्रक के विषय में बात करेंगे। तो जो अगर हम मात्रक या यूनिट या इकाई की बात करें तो हम इकाई को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, नियत परिमाण की मानक राशि को हम मात्रक कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, जो नियत परिमाण है, जैसे हमने मीटर के मानक को या मीटर को नियत किया, तो पेरिस में सेब्रे नामक स्थान पर एक जो ब्यूरो है, साइंटिफिक ब्यूरो है, उसने प्लेटिनम इरिडियम की एक नियत लंबाई की छड़ को 1 मीटर मानक मान लिया। तो वो अब हमेशा हर जगह अगर मीटर की बात करेंगे तो 1 मीटर की बात करेंगे तो उस छड़ की लंबाई के बराबर उसकी लंबाई ही होगी। इसी तरह से द्रव्यमान को भी हम मानते हैं, प्लेटिनम इरिडियम के एक बेलन का जो मान है उसको हमने द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर मान रखा है। तो हम अगर बात करें तो यदि हम बात करते हैं भौतिक राशियों की, तो भौतिक राशियों को हमने 3 प्रकार, भौतिक राशियों के आधार पर मात्रकों को भी कितने 3 प्रकार से हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1 मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं, वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, अन्य किन्हीं मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, उनको हम मूल मात्रक कहते हैं। 7 भौतिक राशियां जो हमने मूल भौतिक राशियां बताई थी उनके मात्रकों को ही हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर तथा पदार्थ की मात्रा का मोल। तो ये स्वतंत्र होते हैं, इनकी निर्भरता किसी पर नहीं होती है। यदि हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न होते हैं, ड्राइव होते हैं, ऐसे मात्रकों को हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक या डेरिवेटिव यूनिट बोलते हैं। मूल मात्रकों को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट, और व्युत्पन्न मात्रक को डेरिवेटिव यूनिट बोलते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम वेग
की बात करें तो वेग किससे मिलके बना होता है? वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हम किस में नापते हैं? दूरी में नापते हैं, लेंथ में नापते हैं। तो क्या हो जाएगा? समय को t से रिप्रेजेंट करेंगे। तब क्या होगा? अब दूरी को नापने के लिए क्या हम मीटर, हमारा जो मूल मात्रक है मीटर है, और समय का जो मूल मात्रक है वो सेकेंड है। तो इसका जो मात्रक होगा वेग का क्या होगा? मीटर बटे सेकेंड। अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से अगर हम दूसरा उदाहरण लें त्वरण का, तो त्वरण की बात करें तो त्वरण किससे क्या होता है? वेग बटे समय। वेग क्या है? अभी हम पढ़ के चुके हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। समय को किससे? समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। इसी तरह से पूरक मात्रक की बात करेंगे तो पूरक दो पूरक राशियां हैं, उनका एक का मात्रक रेडियन होता है और एक स्टेरेडियन होता है। तो मात्रक के विषय में समझ में आया। हमने मूल भौतिक राशियों की बात की, भौतिक राशियों की बात की, मात्रक की बात की, मापन की बात की। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे छोटे और बड़े मात्रकों की।